Assalamu alaikum, I'm Sanagi. Just finished reading this book, The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, and if you haven't read it, you absolutely should. और इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे, बेसिकली सॉर्ट ऑफ माई कमेंट्री, माई टेक एंड माई रिव्यू ऑफ दिस बुक। ये उन किताबों में से है जिसको क्लासिक कहते हैं, बट दिस वन आई थिंक दिस हैज़ अर्नड इट। स्टफी नहीं है, छोटी सी बुक है, आई मीन इट्स मेयरली 200 पेजेस लॉन्ग, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल्स नहीं है, बट इट्स डीप, स्पेशली दी प्रोलॉग। आई मीन मैंने नहीं कोई और किसी और किताब में ऐसे किया कि सिर्फ 2 पेजेस के अंदर मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट और अंडरलाइन करना पड़ा। दिस बुक इज़ अमेजिंग। आपको बार बार रुक के सेंटेंसेस पर गौर करना पड़ता है, आपको बार बार रुक के जो सेटिंग प्रोड्यूस हुई होती है उसके ऊपर गौर करना पड़ता है। दिस बुक हैज़ जेन्युइन डेप्थ, इट हैज़ लॉट्स टू ऑफर एंड it asks really unsettling and genuine questions about life. Without further ado, let's start. इस नावल के पहले सेटिंग और प्लॉट की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा मेन बंदा है, दिस प्रोटैगनिस्ट इफ़ यू वांट टू कॉल हिम दैट, डोरियन ग्रे, जिसका ये पोर्ट्रेट है। ही इज़ अ यंग मैन, ब्यूटीफुल हैंडसम मैन, बेस्ड इन विक्टोरिया लंदन। इसका एक दोस्त है, उसका नाम है बासिल हार्वर्ड। ही इज़ अ पेंटर, ही इज़ एन आर्टिस्ट। वो उसका एक पोर्ट्रेट बनाता है एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग पोर्ट्रेट आउट देयर। ये पेंटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी क्लोज टू परफेक्शन होती है कि डोरियन ग्रे हिमसेल्फ व्हेन ही लुक्स एट इट ही सेज, आई विश आई कुड स्टे यंग फॉरएवर एंड लेट द पेंटिंग एज इंस्टेड। एंड एग्जैक्टली यही होता है नॉवल के अंदर। ऐसे स्टोरी डेवलप्स, डोरियन ग्रे यंग एंड ब्यूटीफुल, ही ऑलवेज इज लाइक दिस। और जो भी वो करप्शन करता है, जो भी वो गुनाह करता है, उसके ज़मीर के ऊपर जितना भी बोझ होता है और जितने भी वो ईवल रास्तों पे चलता जाता है, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है उस कैनवस पे, उसके उस पोर्ट्रेट पे। सो हिज पोर्ट्रेट बेसिकली इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ लाइक हिज कॉन्शियंस एंड इट शोज हिज मोरल डिके, इट शोज ऑल ऑफ हिज हॉरिफाइंग हिज डिग्रेडिंग सेंस। सो हम कह सकते हैं कि इस नॉवल के अंदर हमें सॉर्ट ऑफ सुपर नेचुरल गोथिक पार्ट भी मिलेगा। इस नॉवल के अंदर हमें फिलोसॉफिकल टच भी मिलेगा। इसके अंदर हमें एक बहस भी मिलेगी अबाउट ब्यूटी एंड करप्शन। एंड आई थिंक क्लासिक होने के बावजूद दिस रियली मैटर्स टुडे, आज भी रेजोनेट होती है। बिकॉज थिंक अबाउट दिस, हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी केयर अबाउट इज आवर अपीयरेंसेस। So the story doesn't really feel unfamiliar, you know what I'm trying to say. At the heart of this book is tension between beauty and morality. एक क्वेश्चन है कि अगर आप इखलाकी तौर पे बहुत ही गंदे हो गए हैं, एब्सोल्युटली एथिकली रोटन, तो क्या स्टिल आप खूबसूरत लग सकते हैं? कैन यू स्टिल बी एस्थेटिकली प्लेजेंट? ऑस्कर वाइल्ड ने इसी क्वेश्चन पे बहस की है। बेसिकली बहस नहीं की, ना ही पूछा, उसने एक एक्सपेरिमेंट स्केच किया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है डोरियन, ही एट द स्टार्ट ही इज वेरी इनोसेंट और इसी वजह से बसील हार्वर्ड उसको पसंद करता है। आई मीन ही इज वेरी क्लोज टू बीइंग नेइव। और फिर वो मिलता है लॉर्ड हेनरी वॉर्टन से। हेनरी की और डोरियन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड वो डोरियन को ऐसी बातें बताता है जो सुनने में तो दे साउंड इनक्रेडिबली स्मार्ट, लेकिन वो उस पाथ पे उसको चलाता है विच इज डेंजरस एंड फुल ऑफ सिंस। हेनरी प्रीचेस हिज आइडिया ऑफ नियो हीरोइज्म। यही है जो डोरियन ग्रे को बताता है कि यू शुड परसू योर प्लेयर्स, यू शुड कीप योर सेंसेस हाई, you should follow your impulses. मोरालिटी का क्या है? The beauty is the only thing in the world that is worth pursuing. और हमारा जो कैरेक्टर है डोरियन, he just absorbs all of it और वो फिर क्या कुछ नहीं करता। I mean if you read it तो फिर आपको पता चलेगा, but he basically commits a lot of sins और उसका उस पर उसकी ज़ात को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जो उसने शुरू में बात की होती है वो पूरी हो चुकी होती है। और इसके तमाम हरकतों की वजह से उस जो पोर्ट्रेट होता है वो तो हॉरिफाइंग, अपॉलिंग किस्म का होता जाता है, बहुत डरावना और बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन he always looks so young and pure. And by the way, if you have a literature friendly soul और आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट भी है, बुक्स पढ़ते भी हैं, तो मे बी आपने ये वाली डिबेट सुनी हो कि डोरियन ग्रे वाज एक्चुअली अ विक्टिम। उसका कोई कसूर नहीं था, ही वाज अ इनोसेंट बीइंग। माय टेक ऑन दिस इज नो, एब्सोल्युटली नो। डोरियन ग्रे वाज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, पीरियड। इसके अंदर कोई बहस ही नहीं है। बिकॉज इफ ही वॉज अ विक्टिम ऑफ इन्फ्लुएंस जो हेनरी ने इसके ऊपर डाली थी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज? आई मीन अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड बी एबल टू रेजिस्ट द इन्फ्लुएंस, दैट इज इट। अगर मेरे कान में मुझे बार बार आके कोई गलत काम करने का कह रहा है एंड आई डू दिस, देन आई एम डूइंग दिस ऑफ माई ओन फ्री विल, आई एम डूइंग दिस ऑफ माई ओन एक्शन, ऑफ माई ओन डिसीजन। ये नहीं हो सकता कि मैं वो काम भी कर लूँ उसके बाद मैं उसके ऊपर बेसिकली प्ले द विक्टिम कार्ड और डाल दूं कि ये जो मेरे कान के अंदर आके विस्परिंग कर रहा था ये है। एज अ मुस्लिम, अगर मैं अल्कोहल पीने को दिल करता है, अगर मैं शराब पीने को दिल करता है और शैतान मेरे ज़हन के अंदर बहुत ज़्यादा वस्फ से भी डाल रहा है, मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी डाल रहा है, तो ये नहीं हो सकता मैं पी लूँ बाद में शैतान के ऊपर डाल दूँ। इट जस्ट कांट बी। और जो शैतान है वो भी बाद में उसकी आके कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आई हैव माई ओन फ्री विल, आई हैव माई ओन चॉइसेस एंड इफ आई एक्ट ऑन इट दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई ओन चॉइसेस
एंड इस्लाम ऑब्लिगेट्स अस कि मेरा इतना करेक्टर हो कि मैं उन वसवसों को सुनते हुए भी उनके ऊपर अमल ना करूं। आई मीन व्हाई शुड आई एम अ मैन ऑफ माय ओन विल। डोरियन ग्रे किसी स्पेल के अंडर नहीं है। डोरियन ग्रे कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा। एवरीथिंग ही डज हिज ओन फ्री विल एंड आई हैव सम स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट। आई मीन सिबल वेन को देख लें, जो उसका फर्स्ट लव होता है। शी इज अ यंग एक्ट्रेस एंड व्हेन शी लव्स हिम शी इज सो हैप्पी दैट इट इफेक्ट्स हर एबिलिटी टू एक्ट। और डोरियन ग्रे जिसको उसकी परफॉर्मेंस से प्यार होता है, उसको एज अ पर्सन उससे प्यार नहीं होता। ही रिजेक्ट्स हर क्वाइट ब्रूटली, इतने जालिमाना अंदाज के अंदर कि वो सुसाइड कर लेती है। और उस सुसाइड के उस पर क्या असर होता है? आई मीन ही क्या क्या वो जेन्युइनली सैड होता है? कितने आराम से कितने सेंटेंसेस लगते हैं हेनरी वॉटन को, डोरियन ग्रे को उस सैडनेस से निकालने के लिए। या फिर बसील हार्वर्ड का जब ये मर्डर करता है तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है? क्या वो एक्चुअल में फॉरगिवनेस को सीख कर रहा होता है या वो फॉरगेटफुलनेस को सीख कर रहा होता है? सो नो, इट वुड नॉट बी अ फेयर थिंग टू से कि डोरियन ग्रे वाज अ विक्टिम। ही वाज नॉट अ विक्टिम एट ऑल। अगर वो विक्टिम था भी किसी भी चीज़ का तो दैट वाज हिज ओन पैथेटिक फ्री विल। बट दैट इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट। इट आस्क्स यू अ क्वेश्चन कि क्या आइडियाज, थॉट्स, दूसरों का इन्फ्लुएंस आपको वाकई करप्ट कर सकता है? डोरियन को इसके अंदर एक किताब मिलती है जो जिसका वो बहुत शिदाई हो जाता है एक तरह से। तो उस किताब के अंदर जो उसको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जो आइडियाज़ मिलते हैं, वो और हेनरी की तरफ से जो उसको आइडियाज़ मिलते हैं, क्या वो उस वजह से करप्ट होता है कि क्या वो हकीकतन बाय नेचर इननेटली inherently corrupt ही है? Anyway, my take is कि डोरियन is a monster. He is a corrupt man जो सिर्फ एक easy way ढूंढ रहा था, दूसरे का कंधा ढूंढ रहा था जिसके ऊपर वो बंदूक रख के चला सके। He wants to be corrupted. He wants permission. वो खुद रास्ते ढूंढ रहा था करप्ट होने के। उसने कोई फाइट नहीं किया उस किताब के हेनरी के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। So जो भी कहते हैं कि डोरियन इज अ विक्टिम, no, they were just excuses. So should you read the picture of Dorian Gray? Absolutely. छोटी सी बुक है, इट्स शार्प, इट dwells you inside and it asks you, it stimulates you to think about certain things about life and especially ये आपको मजबूर करेगी देखने के लिए what you appear to the world to be, आप नज़र के आते हैं and actual में आप है क्या। If there is a gap you can certainly fix it and I think यही लिटरेचर का काम होता है, यही इसकी पावर होती है to help us introspect our own selves and help us see the world more clearly. What stayed with me the most about this book is कि डोरियन ग्रे को ज़िंदगी के अंदर बार बार चांसेस मिलते हैं अपने आप को ठीक करने के, अपने आप को रिडीम करने के। वो जब भी पोर्ट्रेट की तरफ देखता है और जब भी उसको वो हॉरिफाइंग मंजर देखना पड़ता है, ही कैन चूज टू चेंज हिमसेल्फ। ही डजंट, ही नेवर डज। बल्कि एक्चुअल में वो उस पोर्ट्रेट को हेट करना लग जाता है। ही स्टार्ट्स टू रिजेंट द वन थिंग दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ हु ही एक्चुअली इज। स्पॉइलर अलर्ट, वो मरता भी इसी वजह से है, पोर्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश के अंदर। एंड आई थिंक देयर इज समथिंग प्रोफाउंड इन दैट, क्योंकि आप दुनिया से तो छुपा सकते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। अगर आप अपने आप से छुपाने की कोशिश करेंगे देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। देयर इज समथिंग डीप in this. Anyway, let me know what you think of this book. अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो share your thoughts in the comment. Especially अगर आपका टेक मेरे टेक से ज़रा डिफरेंट है, I would love to hear it. और अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा but you were thinking about this, that this might be a good time to start reading it. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.